नमस्कार, मेरा नाम है सुमित लखोटिया और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश पर कंज्यूमर इज किंग। अक्सर हम खबरें देखते हैं कि फलाना हॉस्पिटल में मरीज के मौत के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ या कई बार तो डॉक्टर्स को गंभीर चोटें आने की भी बात सामने आती है। ऐसे में डॉक्टर्स गंभीर मरीजों का इलाज करने से डरने लगते हैं। इस तरह के मामलों का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अगर मरीज की अस्पताल में मृत्यु होती है तो हर मामले को मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं माना जा सकता है और न ही डॉक्टर्स को मौत का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर जी जान लगाकर मरीज का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन हर बार सफलता मिलना यह जरूरी नहीं होता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि कोर्ट ने इस तरह के मामले में फैसला लिया है। इससे पहले भी मामले कोर्ट के सामने आते रहे हैं। लेकिन जानने वाली बात यह है कि क्या सच में कोर्ट के इस फैसले के बाद लोगों का डॉक्टर्स के प्रति रवैया बदल जाएगा? क्या कोर्ट के आदेश से डॉक्टर ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे? क्या वो फ्री हैंड ट्रीटमेंट कर पाएंगे? या क्या इससे मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले बढ़ जाएंगे? ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर विष्णु पानीग्राही, जो कि ग्रुप हेड है मेडिकल स्ट्रैटेजी और ऑपरेशंस फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड के साथ, और हमारे दूसरे गेस्ट है सुजय कांटावाला, जो कि एक वकील है। बहुत धन्यवाद सुजय जी, डॉक्टर पानीग्राही, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुजय जी, पहले आपसे पूछूंगा, देखिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा सराहनीय है, वेल बैलेंस्ड ऑर्डर है, वेल रीजन्ड ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने काफी मुशक्कत करके, रिकॉर्ड जांच करके इतना डिटेल्ड ऑर्डर और जजमेंट दिया है हम सबके लिए, सबके बेनिफिट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया कि इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं था, इसमें डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस ऑफ द हॉस्पिटल नहीं था। सब डॉक्टर्स जो अटेंड कर रहे थे ये पेशेंट को 2 महीने के दरमियान, सब क्वालिफाइड डॉक्टर्स थे, एक्सेलेंट ट्रैक रिकॉर्ड था उनका, और उन्होंने पूरी कोशिश की पेशेंट को बचाने के लिए। लेकिन पेशेंट जो है वो 1990 से पीड़ित था, उसको कोमॉर्बिडिटीज थी। कोमॉर्बिडिटीज के वजह से ये सबको मालूम है कि कोविड में भी कोमॉर्बिडिटीज का क्या महत्व है। तो कोमॉर्बिडिटीज भी थी। कितना कोशिश किया, इतनी कोशिश करने के बाद फिर भी पेशेंट सरवाइव नहीं हो सका। ये ट्रेजेडी की बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फैमिली मेंबर्स, आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत दुख की घटना है, लेकिन इसके लिए ऑटोमेटिकली आप हॉस्पिटल या डॉक्टर्स जो अटेंड कर रहे थे उनके अगेंस्ट केस फाइल करो। कंज्यूमर कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली, और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस है, कंज्यूमर जो कमीशन था, नेशनल कमीशन, उसने अनफॉर्चुनेटली काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो उनके सामने थे हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के द्वारा, वो ओवरलुक किए। काफी लीगल सबमिशंस जो बहुत ही क्रिटिकल थे मैटर के लिए, वो ओवरलुक किए। क्योंकि देखिए, दर्शकों को भी मालूम है, मेरे को पैनलिस्ट को मालूम है, आपको मालूम है कि हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं। तो कोर्ट का ये दायित्व है कि कोई भी फैक्ट जो है वो वंचित ना हो, उसको कंसीडर किया जाए। नॉन कंसिडरेशन एक्चुअली मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को लीड करता है। तो ये सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप अंडरस्टैंडिंग करके कि ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, अगर डॉक्टर्स उन्हें पूरी कोशिश करके, और सुप्रीम कोर्ट ने, मैं और एक बात कहता हूं, आजकल सोशल मीडिया और लीगल प्लेटफॉर्म्स पे सब जजमेंट्स अवेलेबल है, सब पढ़ सकते हैं उसको। सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे उसकी जो डायरी थी, कंप्लेनेंट का जो कहना था, कंप्लेनेंट के फैमिली मेंबर्स का जो कहना था, हॉस्पिटल का जो कहना था, उसकी बारीकी से निगरानी करके फैक्चुअल करेक्ट जो कंक्लूजन था, उस पे सुप्रीम कोर्ट आया है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट की दाद देता हूं
तो और ये वेलकम करता हूं। इस पर सुजय जी आपसे और भी मैं बात करना चाहूंगा। उसके पहले मैं डॉक्टर पानीग्राही के पास आऊंगा। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि कोर्ट के इस फैसले से, और स्पेशली क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसके बाद क्या डॉक्टर्स को ज्यादा आत्मविश्वास के साथ वो काम कर पाएंगे, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि क्या मेडिकल नेग्लिजेंस की घटनाएं बढ़ जाएगी? आपकी क्या राय है? धन्यवाद हमको बुलाने के लिए। एंड ऑन बिहाफ ऑफ ओटिस हेल्थकेयर मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को। एंड इसी माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को भी नमस्कार करके धन्यवाद देता हूं। ये जरूरी था। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी डॉक्टर अपना जो मरीज आते हैं देखने के लिए हमेशा जान लगा के काम करते हैं, ठीक है। कोई भी उनका भी एक भी मैंने खोट नहीं होता कि मैं इसको ठीक नहीं करूंगा। उनका हमेशा इरादा होता है कि कैसे करके मरीज ठीक होके अपने घर चले जाए और सुस्त के रहे। इसके बावजूद हम लोग बोलना चाहते हैं कि हम लोग भगवान नहीं है। एंड जैसे को पैनलिस्ट लॉयड साहब ने जो बता रहे थे अभी कि जो पेशेंट का जिसका जिक्र हो रहा था उसका इतना कोमोर्बिड कंडीशंस था, तो जिसका ज्यादा कोमोर्बिड कंडीशंस होता है उसका चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होता है, मोर्बिडिटी मोर्टिलिटी हम जो बोलते हैं उसमें ज्यादा होता है। एंड ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो राय हुआ है इसके अक्रॉस द हेल्थ केयर सेक्टर सब डॉक्टर लोग मैंने बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ। एंड सब उत्साहित है एंड इट्स मैंने दे आर वेरी अपबीट अबाउट इट। एंड और एक मैं बोलना चाहता हूं आपको कि कभी भी ये जजमेंट के लिए मेडिकल नेग्लिजेंस बढ़ेगा, जो संभावना जो आप बोल रहे हैं कि जो थोड़ा दुविधा है लोगों का, ये नहीं होगा जी। सब हर डॉक्टर मरीज के लिए अच्छा ये कर चाहता है। आप देख लीजिए अभी 2 साल होने वाला है ये जो पेंडेमिक हुआ, महामारी हुआ कोविड का। पब्लिक सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह पे डॉक्टर नर्सेज ने जान लगा के काम किए। बहुत सारे डॉक्टर भी अपने जान गंवाए हैं। मैं भी कोविड का काम किया था, मेरे को भी कोविड हुआ था, भगवान के शुक्र से सब ठीक ठाक है। बट देखेंगे आप हाई एंड सर्जरी अभी देखेंगे पहले लोग बाहर जाते थे सर्जरी करने के लिए, हार्ट सर्जरी हो, कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन सर्जरी हो, अभी सब यहाँ पे हो रहा है। कैंसर एक जैसा महामारी जैसा हो रहा है कि सब किसी का घर में पूछिए, दोस्तों और रिश्तेदारों, किसी का भी जरूर कोई ना कोई बोलेगा कि हमारा दोस्त या रिश्तेदार का कैंसर हुआ था। कैंसर अभी आजकल इतना अच्छा इलाज हो रहा है और बढ़ते जा रहा है, डॉक्टर लोग कर रहे हैं। एंड पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, सब अब इसी में ये में है। तो हम लोग डॉक्टर्स लोग को हमको ये करना चाहिए, पब्लिक समझना चाहिए। एंड मैं एट दिस फोरम आई वुड लाइक टू से आल्सो दिस समथिंग, जो ट्रस्ट डेफिसिट जो चला गया डॉक्टर्स का, द गेम चेंजर मेरा को पैनलिस्ट में कंटेस्ट दिस वाज द कंज्यूमर एक्ट। दैट डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो था ऑफ ट्रस्ट, दैट फ्रॉम डॉक्टर पेशेंट बिकेम अ कंज्यूमर। That was सबसे मैंने if I can tell something which was most detrimental to the doctor-patient relationship, यही हुआ जो कंज्यूमर एक्ट हुआ। That whole trust deficit वहीं से शुरू हुआ है। जी, तो डॉक्टर पानीग्राही, ये मैं बात आपको सुजय जी के पास भी ले जाऊंगा और फिर आपके पास भी आऊंगा वापस डॉक्टर पानीग्राही। लेकिन सुजय जी देखिए, ये इनफैक्ट मेरा अगला प्रश्न भी था कि अगर भगवान न करे कुछ हो जाए, किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट सही नहीं हो, तो क्या कर सकते हैं वो? जैसे डॉक्टर पानीग्राही भी कह रहे हैं कंज्यूमर एक्ट में, या आपने भी पहले कहा कि कंज्यूमर कोर्ट के पास भी लोग गए थे, तो उस पर क्या गाइडेंस रहेगी आपकी हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, ये पहला और आखिरी केस नहीं है जो केस डिस्कस हो रहा है। इसके पहले भी बहुत केसेस हुए हैं, अलग अलग फोरम्स में हुए। कंज्यूमर इज किंग, बट किंग ऑल्सो हैज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जस्ट बिकॉज आप कंज्यूमर है, डॉक्टर साहब कंज्यूमर है, मैं कंज्यूमर हूं, हर इंसान कंज्यूमर है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है जजमेंट में, कि अगर आप
किस पे आक्षेप लगा रहे हो, एलिगेशन लगा रहे हो, तो कमीशन के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बराबर से कंसीडर करना दोनों साइड्स को। इट इज वेरी इजी एलिगेशन लगाना। भाई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स रहते हैं हॉस्पिटल्स में, काफी डॉक्टर्स अटेंड कर रहे एक पेशेंट को, कहीं ना कहीं कोई ऑर्गन फेल हो गया, कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन आ गए, तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर तो अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ है। अब ये केस में देख लीजिए, चारों ऑपरेशन थिएटर में ऑलरेडी ऑपरेशंस चल रहे थे जब उसको ले जाना था, तो उन्होंने इमीडिएटली डिसीजन लिया एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म बचाने के लिए। एक पर्टिकुलर मशीन था, वो डीएसए मशीन, उसमें थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, उसको ओवरनाइट रिपेयर किया क्योंकि ये बड़ा स्पेशल मशीन है। तो अगर सब काम साइड में रखकर अपनी फैमिली लाइफ त्याग कर और कितनी मुशक्कत के बाद डॉक्टर्स ये मुकाम पर पहुंचते हैं, उसके बाद आप अगर ऐसे एलिगेशंस लगाते हो, इट इज अनफॉर्चुनेट। मैं वापस कहता हूं कि पेशेंट सर्वाइव नहीं हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। आप ये देखिए कितने सक्सेसफुल प्रोसीजर्स हुए। मेरे ख्याल से अगर 10 लाख पेशेंट्स हॉस्पिटल में जाते हैं तो हार्डली फ्यू ऐसी ट्रेजेडीज हो सकती है, जो बहुत ही अच्छी परसेंटेज है। तो ये बात लोग भूल जाते हैं। बस एक ट्रेजेडी हो गई तो आप सीधा आक्षेप लगा देते हो बिकॉज कंज्यूमर एक्ट है। कंज्यूमर एक्ट जरूरी है मेरे ख्याल से। मैं अपने को पैनल से थोड़ा बहुत डिफरेंस लेता हूं। कंज्यूमर एक्ट जरूरी था, लेकिन उसको अगर कोई मिसयूज करे या उसका एडवांटेज लेकर कंप्लेंट फाइल करे तो ये कमीशन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि नेशनल कमीशन में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज बैठता है। तो ये अपने पर्सनल कोई एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उसके जजमेंट नहीं देना चाहिए। इम्पार्शियल अप्रोच होना चाहिए। कोई भी आदमी अगर जज है कोई भी फोरम का, तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस ला नहीं सकता कि नहीं फलाना ढिकना केस में मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस खराब था कोई डॉक्टर के साथ। और ऐसा भी नहीं मैं कहता हूं कि हर प्रोफेशन में ब्लैक शिप नहीं है, नहीं, जरूरी सही कह रहे हैं सुजय जी, आप सही कह रहे हैं। लेकिन इस पर एक सेकंड में एक पॉज लेकर हमारे दर्शकों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, हम हमारे पैनलिस्ट सब जानते हैं कि जो डॉक्टर्स का रोल है वो प्राइसलेस है, उन्हें नमन है, उन्हें हैट्स ऑफ है, क्योंकि जो वो करते हैं बहुत ही ज़रूरी है और पूरा मतलब दिलो जान से करते हैं। अपनी जान की ना परवाह करते हुए दूसरों की सेवा करते हैं वो, उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या, जैसे आपने कहा सुजय जी कि कंज्यूमर की भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ नॉट सिर्फ कि डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें डॉक्टर पानीग्राही आपके पास आना चाहूँगा, हॉस्पिटल्स के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि देखिए कंज्यूमर एक्ट ने ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को एक कंज्यूमर रिलेशनशिप बना दिया है। लेकिन इसमें क्या एक तकलीफ जो कंज्यूमर्स को ज़्यादा होती है कि द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट महंगा हो गया है, तो उन्हें यह भी लगता है कि देखिए हमने सारी सेविंग्स दे दी लेकिन फिर भी कुछ अनफॉर्चुनेट हो गया। तो क्या इसमें हॉस्पिटल्स का क्या रोल हो, क्योंकि ऐसा भी कोई लोग मानते हैं कि जैसे हॉस्पिटल्स एक बिजनेस हो गए हैं, तो इट्स जस्ट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसमें आपकी क्या राय है, क्या किया जाए हॉस्पिटल्स की ओर से कि हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट बेहतर हो और मतलब कंज्यूमर्स में ये प्रकार की सिचुएशंस ना हो? मैं कुछ बोलूंगा आपको। कड़वी सच है। नंबर 1, आफ्टर इंडिपेंडेंस आप देखिए हमारा हेल्थ केयर वॉज फ्री प्रैक्टिकली। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर का ये नहीं था, रोल नहीं था। एंड जैसे हमारा तरक्की हुआ, मिडिल क्लास बढ़ा, आबादी बढ़ा, जो पब्लिक स्पेस में जो हेल्थ केयर बढ़ना था उसी हिसाब से नहीं बढ़ा, तो प्राइवेट सेक्टर आ गए। तो जब पेशेंट जो इंस्टेड ऑफ मैंने जब फ्री या ट्रीटमेंट के बजाय जब पे करने लगे, पहले तो जस्ट सर्दी जुकाम के लिए ठीक था, दैट्स ओके। जैसे हाई एंड सर्जरी हुआ, आईसीयू में रहने लगा, तो उसमें तो खर्च है ना। तो जब पेमेंट्स का किया,
हर कोई तो अमीर नहीं है, तो उनका पॉकेट में बाधा आया। तो उसके लिए दैट फीलिंग दैट हम लोग पैसा दे रहे हैं, हम लोग को ठीक से देखभाल नहीं हो रहा है, जब भी कॉम्प्लिकेशन कुछ होगा, तो शुरुआत वहीं से हुआ था। बट अब चाहिए कि 80% ऑफ द हाई एंड प्रोसीजर्स अभी टर्शरी केयर का प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। अभी ये महामारी एक्चुअली बोलते हैं ना, इन एडवर्सिटी इट थ्रोज अप एन अपॉर्चुनिटी। ये महामारी के बाद देखिए अभी हर कोई पॉलिटिको ब्यूरोक्रेसी में हेल्थ केयर को कैसे तरक्की करें बोल के चल रहा है। जैसे आप सुन रहे हैं हर जगह पे इतना मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, जो सही बात है। तो ये होगा तो आपका पब्लिक स्पेस में भी बहुत सारे लोग वहां पे इलाज कर सकते हैं। ये इंश्योरेंस स्कीम, ये जो आयुष्मान का जो रोल आउट हुआ है, बहुत सारे स्टेट में अपना स्कीम है, तो ये अच्छी तरह अगर होगा ना, तो पब्लिक ऑल्सो उसका बेनिफिट को मिलेगा। जब पेमेंट जब शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, एंड मेरा को-पैनलिस्ट जो बोले कि दैट डॉक्टर्स वी आल्सो हैव रिस्पांसिबिलिटी, एब्सोल्युटली राइट, ही इज एब्सोल्युटली राइट। सो we have to be accountable to ourselves to see that the best thing is done, which that is always the goal. But we should look हमारे within the system also हमको देखना चाहिए कि मैं अगर ठीक हूँ, मेरा साथी लोग भी ठीक है नहीं है, वो सब जो बोलते हैं ना, जो प्रोसेसेस ठीक रखना पड़ेगा। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुआ, कॉम्प्लिकेशन क्यों हुआ, तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये है अभी भी। यानी हर महीने में एक मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी मीटिंग होता है, एमएमए मीटिंग होता है, जो डिस्कस करते हैं जो कॉम्प्लिकेशंस हुआ है। कोई पेशेंट अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज्यादा है, क्यों रहा, तो ये सब अगर ठीक ठाक होगा ना, तो आपका ये होगा। मेडिकल कॉलेज में है, उन लोग को बोलते हैं कि दैट एवरी मंथ उनका डिपार्टमेंट मीटिंग होता है, क्यों कॉम्प्लिकेशन हुआ, क्यों हुआ, तो उसमें से क्या होता है कि लर्निंग्स कम आउट ऑफ इट। तो जब लर्निंग्स आता है, अगर वो वाला आप ये करोगे, तो जो बोलते हैं ना, रेज द बार, और ये तरक्की होते जाएगा। सो आई थिंक सो जो को-पैनलिस्ट जो बोले हैं दैट वी हैव टू आल्सो बी रिस्पांसिबल, आई डोंट डिनाई दैट, बट एट द सेम टाइम like to reassure everyone that be rest assured that the Supreme Court judgment के लिए किसी भी तरह से मेडिकल नेग्लिजेंस बढ़ेगा नहीं। डॉक्टर्स प्लीज हैव फेथ इन द डॉक्टर्स। एंड अभी देखेंगे, अगर 2 चीज हमारा हिंदुस्तान में हमको चाहिए, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये 2 चीज जो आपको सोशल इंडेक्स बढ़ाएगा। एंड जस्ट बिकॉज ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, लोग इसको ये नहीं कर रहे हैं, बट आने वाले समय में ये होगा। अगर हेल्थ ठीक है, आप सुस्त रहे, इकोनॉमिकली वायबल है। एजुकेशन जैसे भी, एजुकेशन नहीं होगा तो कहाँ तरक्की होगा। एंड और एक चीज देखिए, हम फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट पार्ट ऑल्सो, ये कोई नहीं बोलता है। आप किसी भी हॉस्पिटल जाइए, छोटे नर्सिंग होम जाइए, हॉस्पिटल जाइए, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, 50% से ज्यादा लेडीज काम करते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर तो एक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर फीमेल्स भी बहुत होता है। इसके बारे में डॉक्टर पानीग्राही आपसे और बात करना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये भी मेरा एक प्रश्न रहेगा आपसे। पहले एक बार सुजय जी के पास आके फिर आपके पास आऊंगा। सुजय जी, देखिए, मैंने शुरुआत में डॉक्टर पानीग्राही से पूछा था कि इस जजमेंट का अस्पताल पर, डॉक्टर्स पर क्या असर पड़ेगा। अब मैं आपको पूछूंगा कि इस जजमेंट का कंज्यूमर्स पर क्या असर पड़ना चाहिए। क्या ये मतलब लोग भी समझेंगे, अगर मतलब दुख का समय होता है, किसी कोई अपना चाहने वाला, अपना परिवार या दोस्त कोई ना रहे, दुख बहुत होता है, लेकिन उस दुख में गुस्सा भी आए, लेकिन उस गुस्से को अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर या डॉक्टर पर न निकाला जाए। इसमें ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की ये क्या अहम भूमिका निभाएगी? देखिए, एक तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारी जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम है हमारे देश की, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज लेस देन 1.5%, जो कहीं अफ्रीकन देशों से भी कम है। मिनिमम मेरे ख्याल से 5% होना चाहिए। आप हेल्थ केयर को सिर्फ टेक्नोलॉजी से जोड़ नहीं सकते। जो लोग काम करते हैं, हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स, वार्ड बॉयज है, नर्सेज है, डॉक्टर्स है,
उनको बेसिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, बेसिक ह्यूमन डिग्निटी के लिए। बाथरूम है, लिविंग क्वार्टर्स है। 3-4 साल पहले बॉम्बे में काफी पिटिशंस फाइल हुई थी, डॉक्टर्स को मारा था, एक डॉक्टर की आंख चली गई। क्या गलती थी उसकी? वो तो असिस्टेंट था वहां पर, इंटर्न था। जस्ट बिकॉज वो पेशेंट सर्वाइव नहीं हुआ। आप अगर लास्ट मोमेंट पे पेशेंट को लाते हो क्रिटिकल स्टेज पे, एक तो डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हो कि उसको एडमिट करना चाहिए। अब उसका अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है तो डॉक्टर पे गुस्सा, डॉक्टर निहत्था है, उसको मारो। तो हाईकोर्ट ने ये सब कंसीडर किया। हमने दिखाया कि जो स्टूडेंट्स है, जो इंटर्न्स है, जो इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, उनकी लिविंग कंडीशन इतनी खराब है, उनकी आप बिलीव नहीं करेंगे, चूहे कॉकरोच घूमते हैं उनके रूम में, गर्म पानी नहीं है, बराबर खाना नहीं मिलता। आप वो फिर एक्सपेक्ट करते हो कि वो आदमी पूरा दिन काम करेगा। परसों क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो मैं बात करूंगा। एक सेकंड, कर्नाटक हाईकोर्ट कहता है हम कोई ब्लैंकेट ऑर्डर पास नहीं करेंगे टू प्रोटेक्ट डॉक्टर्स फ्रॉम एक्ट्स ऑफ वायलेंस बाय रिलेटिव्स ऑफ पेशेंट्स। कर्नाटक का हाईकोर्ट ये कहता है, तो डॉक्टर जाएगा किधर? जी, आपको ये भी मुसीबत समझना चाहिए डॉक्टर्स का। नहीं, ये बात मैं प्रेशर में काम करते हैं। उसी मुद्दे पर आने चाह रहा था आपसे। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपने बहुत ही जरूरी पॉइंट रेज किया है, जो मैं डॉक्टर पानीग्राही के पास ले जाऊंगा। उससे पहले सुजय जी, क्या ये जरूरी है कि कोई लीगल एक्शन, कोई लॉ ऑर्डर इस पे किया जाए कि अगर डॉक्टर पर बेवजह कुछ वायलेंस हो तो मतलब इट बिकम्स अ क्रिमिनल एक्ट या सजा मिले? इस पर क्या किया जाए? क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, थोड़ा स्लो है हमारा जुडिशियल सिस्टम बिकॉज इट्स सो ओवरलोडेड। तो उसमें कुछ किया जा सकता है इसके इस सिलसिले में कि हार्शर पनिशमेंट दी जाए अगर कोई फॉल्टी मिले? साहब मैं इस पे 2 मिनट लूंगा। पनिशमेंट कब होगी? जब केस फाइल होगा, ट्रायल चलेगा, सालों निकल जाएंगे। प्रॉब्लम क्या होता है, एक पेशेंट आता है, उसके साथ जैसे पूरा मोहल्ला आ गया हॉस्पिटल में, आप रोकने को जाओगे तो झगड़ा करने लगते हैं। कितने स्टाफ रहते हैं नीचे, सिक्योरिटी नीचे, और कितना ध्यान रखेंगे? ऐसी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स है हमारे मुंबई शहर में कि कितने लोगों को आप कंट्रोल करेंगे? तो तोड़फोड़ करना चालू कर देते हैं, डॉक्टर्स से कुछ भी फेंकना इधर उधर। क्या करेंगे निहत्ते हॉस्पिटल स्टाफ? कितने सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं वहां पर? तो हमारे अगर डिसिप्लिन नहीं है अंदर, और यही एक मेंटालिटी है कि पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है ठीक होने को, ये कोई गार्डन नहीं है कि पूरा मोहल्ला साथ में चला गया उसके। तो ये एक चीज कंट्रोल होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है साहब, मॉब मेंटालिटी में कोई कुछ नहीं कर सकता है। डॉक्टर निहत्ता है, वो स्कैल्पल से लड़ नहीं सकता किसके साथ, उसके पास गन नहीं रहता। तो आज ये परिस्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए कि हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो दिन रात काम करते, कोविड में मैंने देखा है, खुद देखा है, कैसा कैसा उन्होंने, हमारे डॉक्टर्स ने मेहनत की है। नॉट ओनली डॉक्टर्स, जो सपोर्ट स्टाफ है वो भी। फुल फ्रेटर्निटी ने बहुत मेडल नहीं मांगता था, बहुत जी जान से मेहनत की है। डॉक्टर पानीग्राही, देखिए, एक चीज जो सुजय जी भी बोल रहे हैं कि जो कॉस्ट है, मतलब जो खर्चा है टुवर्ड्स द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, हमें ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो सब जानते हैं कि डॉक्टर्स स्टाफ, जो मेडिकल स्टाफ है, वो ज़्यादा होना चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ानी है। तो अगर ये हो, इसमें क्या काम किया जा रहा है? और अगर ये हो तो क्या आपको लगता है कि मेडिकल नेग्लिजेंस या मेडिकल इश्यूज कम होंगे? क्योंकि प्रॉब्लम एक भी है कि एक बेचारे आदमी के ऊपर इतना सारा, एक बेचारे डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ के ऊपर इतना सारा लोड रहता है, तो बेचारा इतने प्रेशर में करेगा क्या वो भी? तो डॉक्टर पानीग्राही, आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, अभी आप अगर WHO का गाइडलाइंस देखेंगे, एक डॉक्टर 1000 पेशेंट को, 1000 पॉपुलेशन के एक डॉक्टर होना चाहिए। हमारा अभी तक वहां पे पहुंचे नहीं हम लोग, बहुत दूर है। सो उसके लिए क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, हमको ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस चाहिए, नर्सिंग कॉलेजेस चाहिए। सो ये सब होगा तो आप हॉस्पिटल होगा ना, तो शुरुआत वहीं से होगा। तो आप जैसे हमारे को पैनलिस्ट जो बता रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड में, वो जो बोल रहे 5% बोल रहे थे, 5% भी होगा तो एक 1 स्टेप फॉरवर्ड है। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ अच्छे कंट्री में जो है 7-8% से, यूएसए तो और ऊपर है, दैट्स एक्सट्रीम है, 17.5-18% उनका जीडीपी का है, विच इज मोर देन हमारा डिफेंस बजट ऑल्सो।
बाकी मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज वो 10 to 14% के बीच में है। ठीक है, हम लोग इतना हमारा तरक्की नहीं है इकोनॉमिकली, अगर 5 to 7% पे जाएंगे भी बहुत कुछ अपग्रेडेशन होगा। सो फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन है, करना पड़ेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है जो ये डिस्कशन शुरू किए हैं कि हम लोग दिल्ली बॉम्बे में रहते हैं। दिल्ली बॉम्बे इंडिया है, भारत है, ये छोटे छोटे गांव और शहर है, दैट इज भारत। हम एंड बुरा नहीं मानना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया इंडिया के बारे में बोलते हैं, भारत के बारे में नहीं बोलते हैं। तो मैं बोलना चाहता हूं कि प्राइमरी सेकेंडरी केयर के फोकस करना चाहिए। तो लोगों को कैसे सुस्त रखना पड़ेगा, पब्लिक हेल्थ ये करना पड़ेगा। बिकॉज अगर पब्लिक हेल्थ का ठीक ठाक करेंगे, ठीक पानी, स्वेरेज ठीक है नहीं है, ये सब देखेंगे ना, बहुत सारी बीमारी नहीं होगा। अभी दुख की बात है, हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा इंडिया अभी डायबिटीज कैपिटल है। तो डायबिटीज सिर्फ मेट्रोज में नहीं कन्फाइन है, छोटे शहर और गांव में भी है। जी और बिल्कुल। डायबिटीज का एक कोलेटरल डैमेज बहुत होता है, जैसे प्रोग्रेस करते जाएगा टाइम पे। तो हाउ डू वी लुक एट डायबिटिक केयर एट द ग्राउंड लेवल, एट द भारत लेवल जो बोल रहा हूँ, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहर में। सो ये सब रही, मैं आपसे सहमत हूँ आपकी ये बात, और हमारी भी वही कोशिश है हमारे इसी चैनल ईटी नाउ स्वदेश के साथ कि ना सिर्फ हम इंडिया, जैसे आप कह रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ की नहीं, बल्कि भारत की, पूरी इंडिया की, पूरे देश की बातें हम इस चैनल पर करना चाह रहे हैं। यही हमारी भी मुहिम है। आज के शो में मेरे पास इतना ही समय था। मैं चाहता था कि आपसे और भी ज़्यादा बात कर सकूं, लेकिन समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विष्णु पानीग्राही, जो ग्रुप हेड है मेडिकल स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशंस के फोर्टिस हेल्थ केयर के साथ, और हमारे साथ है सुजय कांतावाला जो कि एक वकील है। बहुत धन्यवाद दोनों ही मेहमानों का। आज के कंज्यूमर इज किंग में इतना ही। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। ईटी नाउ